हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर में दो न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। ठीक, पहला सवाल हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखिए क्या कह रहा है। पोलर फॉर्म पर आधारित ये दोनों न्यूमेरिकल हैं। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व। कर्व है आर इजकल टू ए 1 + cos थीटा, दूसरा कर्व इसका नेगेटिव में। ठीक, आर इजकल टू ए 1 - cos थीटा। ये दोनों कर्व पढ़ा जाता है इक्वेशन ऑफ कार्डियक। ठीक, अब यहाँ पर तुम्हें इन दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट इसका। ठीक, जिस तरीके से ये वाला सवाल लगे पहला, सिर्फ उसी तरीके दूसरा भी पार्ट इसका लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, आर इजकल टू ए 1 + cos थीटा कर्व का रो कैसे निकाला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट कर इसको मिटा ले। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सवाल। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ से ध्यान से। तो पहला पार्ट में आप लिखेंगे जो गिवन में कर्व लिखा गया है, जो कर्व लिखा गया है वो है आर इजकल टू ए और 1 + cos थीटा। ध्यान देना। ठीक है, दूसरा इसी में नेगेटिव करके लगेगा। जब भी तुम्हें आपको कोई कर्व दिया जाए, ठीक, सबसे पहले मान होगा कि हम यहाँ पर ऐसा मान रखे 1 कैंसिल कर दें, इसकी जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो बताइए आर का मान cos थीटा का ऐसा मान रखो 1 कैंसिल हो जाए तो कितना आंसर आएगा। देखिए ए आ जाएगा, इसको लिखेंगे 1 + cos थीटा का मान फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 - 1। ये वैल्यू आर चल रही। तो इससे फ़ायदा क्या होगा देखिए, जहाँ तक आप समझोगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक, तो आर का आंसर कितना आ गया 2a cos स्क्वायर थीटा/2। ये वैल्यू होगा इसकी। यहाँ से वैल्यू निकाल लेना cos स्क्वायर थीटा/2 वैल्यू। तो देखिए cos स्क्वायर थीटा/2 का मान निकल का है कितना, r/2 है। इसका मान पड़े इसलिए इसको हम पहले निकाल ले रहे हैं। ठीक, और गिव इम्प्लाई दैट यहाँ cos थीटा/2 का मान अगर आप निकालेंगे, चलिए इसके नीचे लिखे दे। ठीक, यहाँ से cos थीटा/2 का मान निकालें तो आंसर आएगा √r/2 है। अब ये इक्वेशन हो गया पास कितनी, फर्स्ट। इसे डाल देना कितनी, बोलो सेकंड। अब इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ लिख लेना। ठीक, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखो यहाँ आर इजकल टू लिखा गया कितना है 1 + cos थीटा, तो इसका निकालो यहाँ से। ठीक, ध्यान देना कितना आ जाएगा, ये dr/d थीटा। तो dr/d का मान कितना आएगा, तो ये ऐसे लिखा जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, cos थीटा का आ जाएगा कितना 1 का 0, cos थीटा का -sin थीटा। तो r दिया गया, थीटा दिएगा, तो पहला काम होगा हम लोग निकालेंगे dr/d थीटा, जो इस तरीके से निकलेगा। ठीक, इसको पलट के लिख लो। ठीक, कैसा लिखेंगे देखिए, ये d थीटा/dr, जब इसको पलट लिखा जाए तो ये चेंज हो जाएगी। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 1/- का a और आ गया कितना sin थीटा। अब इसमें r से मल्टीप्लाई की जाएगी, तो ये देखने यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई r, मल्टीप्लाई बाई r। जब r से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, r आ जाएगा d थीटा/dr, ये r आएगा d थीटा/dr, और यहाँ पर आएगा माइनस, तो लिखा ही जाएगा। ठीक, ये r ऊपर लिख दो, r/, आंसर आएगा a और sin थीटा, इतना रिजल्ट। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई r की, तो यहाँ r आ गया यहाँ पे। अब इस r का मान रख देंगे, तो यहाँ पर r का मान देखो हम लोग ये वाला रखेंगे। ठीक, ध्यान रखना कौन सा मान है, ये इस वाले मान को। ठीक, अच्छा, इसे चाहो तो डाल देना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, देखिए यहाँ लिख रहा है। ठीक, यूजिंग सेकंड, मतलब इस वाले r का मान पड़ा। ठीक, आप समझ सकते हैं। तो अच्छा एक चीज़ और देखो, r d थीटा/dr ये बनाया क्यों गया, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था dr/d थीटा, तो आंसर हमारा कितना आ गया, बोलो -a sin थीटा। इसका d थीटा/dr r से मल्टीप्लाई की, तो ये फार्मूला बन जाता है tan phi का। तो ये फार्मूला किसका होता है, tan phi का। यहाँ आप लिखेंगे tan phi बराबर माइनस इस वाले r का मान आप यहाँ रखना। ठीक, कितना आ रहा है देखिए 2a cos स्क्वायर थीटा/2, ये हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा a, इस वाले sin थीटा को तोड़ेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 2 sin थीटा/2, और रिजल्ट आएगा cos थीटा/2। कुछ कैंसिल होगा, देखिए कितना कैंसिल होता है आप देखना। ठीक, ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ 2a और 2a कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, एक cos एक sin बचेगा, तो रिजल्ट देखिए यही लिखे था। ठीक, tan phi बराबर माइनस cos/sin क्या बन गया, ये बन गया cot थीटा/2, ये बनेगा cot थीटा/2। रिजल्ट आप देखना। ठीक, ध्यान से। तो इस तरीके से tan phi बराबर निकला कितना
कॉट थीटा बाई 2। अब कॉट को tan बना दो, देखिए कैसे बनाते हैं अपन। tan फाई बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसको tan लिख रहे हैं, देखिए tan कॉट 90, tan लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, लेकिन प्लस बनाओ, ठीक। देखिए अब यहाँ समझो, ठीक। लाल tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा कितना होता, माइनस का कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा बाई 2 हमने कैसे लिख दिया, tan 90 प्लस थीटा। तो फॉर्मूला याद होगा इंटर का, ठीक। आपको इतना बन जाएगा। ये बनाए क्योंकि देखो अब ये tan हटा देना, ठीक। तो यहाँ से फाई का मान निकल गया कितना, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इस तरीके से हम लोग फाई निकाल लेते हैं। ध्यान समझना चाहिए, जो चीज़ समझाई जा रही। यहाँ से अगर यहाँ पर कॉट बना तो सामने tan, तो tan बना दिया जाएगा, ठीक। इससे फाई का आंसर थीटा में आ जाएगा। पहला पार्ट आपका ये है। और अगला पार्ट देखो इसका कैसे लगता है। अगर आपको फाई मिल जाता है तो एक फार्मूला हमने बताया था, जब प्रूवमेंट कराया था हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का इन पोलर फॉर्म में, तो वहाँ पर ये प्रूवमेंट बनाया होगा, ठीक। इसका यूज होगा, ठीक। यहाँ पर बी है, देखिए फार्मूला फिक्स है यहाँ पर। P इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, आर साइन फाई, P इक्वल टू आर साइन फाई। अब फाई का मान ये वाला पड़ जाएगा, तो रख देंगे हम, ठीक। देखिए तो P बराबर आर और यहाँ लिखेंगे साइन, ये फार्मूला है, ठीक है। अब फाई की वैल्यू कितनी चल रही है, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो P बराबर आर और साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा बताइए। ये बन जाएगा साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरीके से वैल्यू निकल के पर इतनी, ठीक। P इक्वल टू आर कॉस थीटा बाई 2 का आंसर इतना आएगा। अब आगे देखो, बात आती है यहाँ पर नहीं, कॉस थीटा बाई 2 का मान भी पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमें P का आंसर आर में चाहिए, ठीक। तो कैसे, कॉस थीटा बाई 2 वैल्यू देखो ये इसे डाल देने क्वेश्चन नंबर 3। तो यूजिंग 3 में देखो कॉस थीटा बाई 2 का मान कितना लिखा चला, अंडर रूट आर बाई 2 है, तो यहाँ लिख रहा है, ठीक। इसका जो मान पड़ेगा यूजिंग 3, पूरी बात आप समझो, ठीक, ध्यान से। यूजिंग 3 तो ये P बराबर आर ऐसे लिखना, अंडर रूट आर अपान 2a। देख लो समझ लो ध्यान से, ये वैल्यू बढ़ गई इसकी। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो P का आंसर कितना आ जाएगा, बोलो रूट आर और आर मिलकर बन गया आर की पावर 3 बाई 2, लिख रहा है, ठीक है। P बराबर 1 अपान अंडर रूट 2a अलग किया और इसको लिखा हमने आर की पावर 3 बाई 2। तो अब देखो जैसे इसके आगे सवाल हम बढ़ा दें, ठीक। जैसे 1-2 बार सवाल ऐसे देखो पूछ सकता है, यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ मैं समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्यू लगाएं, दोनों तरफ क्या लिखें बताओ, स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पर देखो कितना आंसर आएगा, देखिए P स्क्वायर बराबर, P स्क्वायर आप यहाँ समझ लो, जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक। देखो इसका स्क्वायर करो तो यहाँ आंसर आएगा, देखिए कितना, यहाँ आर आ जाएगा स्क्वायर में, ठीक। और इधर कितना आएगा, रूट खत्म कर देगा आर अपान 2a। जब इसको इधर लाएंगे तो आंसर आएगा 2AP स्क्वायर बराबर RQ। तो एक बार पेपरों में इस तरीके से प्रूवमेंट पूछा गया, ठीक, लिखा जा रहा था, ठीक, टू प्रूव दैट 2AP स्क्वायर और RQ आंसर कैसे बना। तो ये आप रिजल्ट अलग से याद करें, ठीक। बाकी सवाल इधर लग रहा है तो इतना पार्ट लिख लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक। अच्छा, ये अलग सिस्टम समझा देगा, ठीक। अगर सवाल यहाँ तक प्रूवमेंट पूछा जाता तो आप यहाँ तक लिख देना, वरना सवाल आगे और लग रहा कैसे, ठीक। देखते हैं। अब अगर यहाँ P का मान इतना आ चुका तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से DP अपान DR। क्या निकालेंगे, DP अपान DR, मतलब डिफ्रेंशिएशन R में होगा। अब तो देखो लिख रहा है, तो ये 1 अपान अंडर रूट 2a बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 3 बाई 2। इसका आंसर आएगा 3 बाई 2 और फिर R की पावर 3 बाई 2 माइनस 1, तो ये बन गया कितना, 1 बाई 2। कुल मिला के ये डिफ्रेंशिएशन हुआ, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू R। आप लिखना चाहो लिख दो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R, ठीक। तो ये R में होगा डिफ्रेंशिएशन इसका कंप्लीट। अब ऐसा क्यों किया कि वो भी समझो, ठीक, ध्यान से। अब यहाँ से ऐसे, ठीक, जैसे ये निकल जाए इतना कंप्लीट, देखो 1 बाई रूट 2 ऐसे लिखा गया, इसका 3 बाई 2 आ जाएगा और R की पावर आएगी 1 बाई 2। इसको पलट लो, ठीक, फिर से क्या लिखा जाएगा, DR अपान DP। तो DR अपान DP का मान कितना आएगा, ये चीज़ ऊपर गई, ठीक। तो कितना आंसर आएगा, देखिए ये वाला 2 और ये वाला अंडर रूट 2, ठीक है। ये मतलब रिजल्ट देखना, ठीक, 2 और अंडर रूट 2a और 3 ऐसे लिखा, और ये आएगा 1 अपान अंडर रूट R। इसको लिख सकते हैं इस टाइप, ठीक, रूट R करके।
तो इतना लिखो पहले, तो समझ लेना ठीक। यहाँ से सवाल पी इक्वल आर से फॉर्मूला लगाया, फाई का मान रखा ठीक, cos थीटा बाई 2 बना, उसकी वैल्यू यहाँ से रख दी गई ठीक। आपका सवाल यहाँ तक पहुँचाया। अब यहाँ पर होगी मल्टीप्लाई बाई आर, फिर से एक बार और क्यों होगी भी समझ में आ जाएगी ठीक। मल्टीप्लाई बाई आर, जब आर से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा देखिए, आर आ जाएगा ठीक। ये आएगा डी आर अपान डी पी बराबर, यह आ जाएगा 2/3 और अंडर रूट 2a, ऊपर आ जाएगा आर अपान अंडर रूट आर, ये 2/3 चल रहा। तो इतना समझो ठीक। कुल मिला के आर से मल्टीप्लाई, जैसे आर से मल्टीप्लाई क्यों किए गई, तो अब ये फार्मूला होता है ठीक। पीडल फार्म में हमने रो का फार्मूला इतना पुरमन करके दिखाया था, आर डी आर अपान डी पी। तब ये क्या बन गया, रो बन गया। तो ये वैल्यू टोटल क्या पड़ जाएगी, रो। आपका आंसर देखो यहाँ पर आ जाएगा ठीक, इतने में। तो देखिए, इसलिए ये रो का आंसर आ जाएगा ठीक। कितना आंसर आएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2/√3 और अंडर रूट 2a, और इसका बचेगा अंडर रूट में आर मान। तो रो का आंसर आ जाएगा कितना, देखिए ये आएगा 2 कितना चला, सॉरी ठीक, ये चल रहा था 2/3, ये आएगा 2/3 और अंडर रूट में 2ar। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो पहला सवाल था ठीक, उसका जो रो का मान निकाला कि वो कितना रहा, 2/3 अंडर रूट 2ar। इतना नोट करो, आगे बताते हैं। तो अगर सवाल में रो पूछा गया ठीक, तो आप समझ लेना आपका आंसर इतना ही है ठीक। इसका आंसर ये आ गया। और भी सवाल थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, देखो कैसे, यहाँ से समझाते हैं आपको ठीक। लिख लो इतना, फिर आगे बताते हैं। देख लेना एक बार फिर समझा। आर दिया गया इतना आपके पास 1 + cos थीटा ठीक, दोबारा ऐसा मान रखा, 1 कैंसिल किया, यहाँ से आर का मान निकाल लिया गया ठीक। यहाँ से मान निकाल, cos थीटा बाई 2 की वैल्यू क्यों निकालेगी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पड़ रही है ठीक, इसलिए इसकी वैल्यू पहले निकाल ली गई। अब ये इस वाले सवाल का डिफरेंशिएशन यहाँ से होगा ठीक, थीटा में होगा, तो डी आर अपान डी थीटा निकाला गया ठीक। 1 का 0 जाए, cos थीटा कैसे रहेगा, इसको पलट के लिखा गया। अब पूरा सवाल आपके सामने यहाँ तक लगता चला गया ठीक। अब आगे देखो स्टेप, अगर चाहो तो थोड़ा सवाल हम आगे और बढ़ा सकते हैं ठीक। देखिए यहाँ से तुम्हें आर का मान हटाना पड़ेगा ठीक, तो हटा के दिखाते हैं। देखो आर का मान हटाने के लिए तुम्हें ये वाला मान आर का जो चल रहा ठीक, वो वैल्यू रखी जाएगी आर की ठीक। आगे पर देखना ऐसे समझो, यहाँ पुट करेंगे आर बराबर कितना है बताइए, 2a, और लिखा जा रहा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रो बराबर देखिए 2/3, ये भी प्रमाण पूछ सकता है इसलिए बता दे रहे ठीक। 2/3 अंडर रूट 2a, और आर की जगह रखा जाएगा फिर से 2a और cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरीके से। तो रो बराबर 2/3, देखो 2a रूट के अंदर 2a बाहर आ गया एक, और स्क्वायर बना तो ये आया कितना बोलो, cos थीटा बाई 2 बाहर आ गया ऐसे। तो रो का आंसर कितना आ गया, रो का आंसर आया 4a/3 ठीक। तो इसका आंसर आएगा 4a/3, तो यहाँ लिख दें ठीक है। इधर देखिए ये 3 चल रहा ठीक है, आंसर आया कितना चल रहा देखिए, 4a/3 और cos थीटा बाई 2। तो इस तरीके से आपका ये सवाल यहाँ पर लग गया कंप्लीट। तो थोड़ा बता दिया ठीक, इसको हम इधर खींच ले रहे स्टेप ठीक। देखे यहाँ पर से इसका स्क्वायर किया जाएगा, स्क्वायर करने पर आंसर कितना आएगा देखिए, आर स्क्वायर हो जाएगा और फिर r/2 है यहाँ से ठीक। इसको हम अलग से थोड़ा बता दें ठीक है। और फिर से यहाँ से ये स्क्वायर हो रहा ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो आंसर आएगा 2a² बराबर r³। 3 आंसर हमने 3 प्रूवमेंट दिखा दिए ठीक। आपको जैसा प्रूवमेंट सवाल में दिया जाता, कभी कभी प्रूवमेंट भी लिख देता ठीक है। अगर ये आर देगा तुमसे इतना प्रूवमेंट करा ले तो आपको यहीं तक लगाना ठीक, या फिर ये आर देगा प्रूवमेंट आपसे इतना करा सकता तो आप यहाँ तक लिख देंगे, या फिर वो यही आर लिखेगा और प्रूवमेंट यहाँ भी करा सकता ठीक। तो इतना भी आपको बता दिया गया ठीक। तो इसके 3 आंसर हो गए, 1, 2 और 3, इसे नोट करो। अब अगला सवाल आपका माइनस वाला ठीक, वो इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम ऐसे लगेगा, लगभग इतने ही आंसर उसके बाद है। तो अभी मैं बता दे रेस्ट इसी में। तो ये पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल बहुत ध्यान से देखना, कंप्लीट इतना ही जाएगा और इतने ही प्रूवमेंट होंगे उसके, 1, 2 और 3 पार्ट बनेंगे। तो
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्योंकि दोनों सवाल एक जैसे हैं इसलिए हमने पहला सवाल कंप्लीट लगा दिया, पूरा समझा दिया, इसलिए दूसरा सवाल भी आप बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे। ठीक, देखिए सेकंड सवाल हमारे पास यह लिखा। ठीक, गिवन कर्व में कितना लिखा जाए बताइए, आर इजकल टू ए 1 माइनस cos थीटा। कितना लिखा जाए बोलो, 1 माइनस cos थीटा। अब तुम्हें बस यही काम करना है। ठीक, यहाँ पर ऐसा मान रखना कि 1 कैंसिल हो जाए cos थीटा का। देखिए ये वाला 1 ऐसे रहेगा, माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये फार्मूला ऐसे होता है। ठीक, इस तरीके से ब्रैकेट लगा के आप लिखोगे तो 1 माइनस और ब्रैकेट लगा के लिखोगे तो आपको लिखना पड़ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन ब्रैकेट ओपन कर दो। ठीक, ब्रैकेट अब ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, देखिए ये स्टेप यहाँ से कैंसिल हटेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये 1 से 1 कैंसिल होगा तो आंसर में आएगा 2 और ए cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आ गया। ठीक, यहाँ से इसका मान निकालो। ठीक, फिर से यहाँ लिखेंगे लोग, देखिए कितना है, बहुत ध्यान देना, सवाल बिल्कुल एक जैसा। ठीक, ये वाला आंसर उतना ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से आंसर आएगा साइन थीटा बाई 2 का, वो भी उतना ही आएगा। ये आ गया साइन थीटा बाई 2 का आंसर इतना। अब यहाँ से फिर से देखो, इसी क्वांटिटी का फिर से क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। फिर लिखा हमने डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो ये लिखा जाएगा 1 का फिर 0 और cos थीटा का माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा साइन थीटा। तो अब इसका डी आर अपन थीटा लिखा गया, आर करके इसको पलट लिख लो। जब लिखोगे तो ये डी थीटा अपन डी आर, यहाँ प्लस का आ जाएगा ए साइन थीटा। फिर से देखो सवाल वही। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आर से करेंगे, तो मल्टीप्लाई आर से किया जाएगा। तो ये स्टेप बना दिया गया इतना, देख लेना। ठीक, हाँ समझ लेना, कोई दिक्कत हो। ठीक, cos थीटा होता है माइनस तो ये प्लस बना देंगे। ठीक, बाकी स्टेप यही लिखा जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो आर से मल्टीप्लाई हो गई। ठीक, फिर इस वाले आर का मान रखा जाएगा, यहाँ से आर का मान देखो ये वाला पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ मान बदलेंगे। ठीक, 2a आएगा, कितना आ जाएगा मान बताइए, ये तुम्हारे साथ यहाँ आएगा 2a और क्या चल रहा था, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई इसको लिख दिया। ठीक, ध्यान समझना। ठीक, स्टेप बहुत ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 2a कैंसिल होगा, साइन कैंसिल होगा, एक साइन और एक कास बचेगा। तो साइन अपन कास अगर बचेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा tan थीटा बाई 2। ठीक है, चलो इसको हम अब यहाँ से हटाकर यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक, ये बचेगा कितना बताइए, tan थीटा बाई 2। अब समझो ठीक ध्यान से क्या होगा, tan फाइव 2a कैंसिल हुआ, साइन कैंसिल हुआ, एक साइन कास बचेगा साइन कास मतलब tan थीटा बाई 2। तो यहाँ लिख दिया गया। अब tan हट जाएगा, आंसर कितना आएगा बताइए, थीटा बाई 2। ये हो गया फाई का मान जब नेगेटिव होगा कर्व। ठीक, तब फाई की वैल्यू इतनी आ रही। अब फिर से वही काम होगा, फार्मूला लिखा जाए P इक्वल टू आर साइन फाई का। तो आर साइन फाई की वैल्यू अब की क्या पड़ रही बताइए, इसकी वैल्यू पड़ रही है साइन थीटा बाई 2। इसको हटा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए साइन थीटा बाई 2 का मान फिर से आपको चाहिए होगा। ठीक, कैसे देखो ये रहा साइन थीटा बाई 2 का मान, इक्वेशन नंबर 3 तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, यूजिंग 3 भाई इसका मान रखना, तो इसका मान देखो आप यही रखोगे, ये वाला मान। ठीक, आ गया। अब इसके बाद सवाल बिल्कुल सेम वैसे जा रहा। देखो ये आर का मान रख दिया गया। ठीक, इसको इधर लिखा, आर और अंडर रूट आर को मिलकर बना दिया कितना 3/2। यहाँ से ये वाला तरीका लगाया गया। देखो यहाँ स्क्वायर किया गया, यहाँ पी स्क्वायर किया गया, ये वाला फार्मूला बना दिया गया। ठीक, अच्छा इसके आगे सवाल फिर लग रहा है, पी इक्वल टू इतना है, अभी बता चुके। ठीक, वही है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर किया तो डी पी पान डी आर हो जाएगी, ऐसे लिखा जाएगा। इसका 3/2 आर पावर 3/2 माइनस मतलब 1/2 आया। इसको पलट के लिखा गया डी आर पान डी पी आर कर सकते हैं। ठीक, लिखते समय तो ये पलट के डी आर पान डी पी बन जाएगा। इसका 2 ये वाला 2 इधर लिखा, रूट 2 इधर लिखा, नीचे 3 लिखा, ये नीचे चला जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई आर से की गई तो आर बना दिया। ये बाकी तो वैसे लिख दें, यहाँ पर आर आ जाएगा। ठीक, फिर ये वैल्यू किसकी पड़ जाती है, रो की पड़ जाती है 2/3 अंडर रूट 2a बचा, ये से कैंसिल होगा, आर आया। तो इसके साथ लिख दिया, एक आंसर जे आ गया। अब फिर से यहाँ पर आर का मान अब की ये वाला पड़ जाएगा, तो फॉर्मूला चेंज होगा। कितना अंतर आएगा देखिए, यहाँ पर जो आर का मान पड़ेगा थोड़ा चेंज होगा। ठीक, यहाँ से 2a मान पड़ रहा है। ठीक, कितना 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रो का फॉर्मूले यहाँ पर मान पड़ेगा 2a और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 2a बाहर आया और ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बिल्कुल सेम सवाल है, उसी तरीके से हमने उसी में लगा दिया। ठीक, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा 4a साइन थीटा बाई 2। तो इस तरीके से इसके भी 3 आंसर आपको हमने बता दिए कंप्लीट।
इतना सवाल कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से पोलर फॉर्म पर आज 2 न्यूमेरिकल हमने आपको बताए, ठीक। दोनों ही कार्डियाइड इक्वेशन है। एक है r 1 + cos थीटा, फिगर तो तुम्हें कोई मतलब नहीं, ठीक। अभी फिलहाल r देगा गया था एक बार 1 + cos, दूसरा क्या था 1 - cos थीटा। तो ये दोनों सवाल का लगाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, इसे समझ लो, इतना लिख लो। और कोई और भी सवाल होगा तो फार्मूला आपको याद होना, ठीक। ये वाला आप मेथड लगा रहे, ठीक। p = r sin phi से लगा देते सवाल, ठीक। कंप्लीट आसान है। ये भी फार्मूला है, ठीक। पीछे जब प्रूवमेंट कराएगा उसमें ये फार्मूला बताया जा चुका है, p = r sin phi। इसे याद कर लो, इससे सारे सवाल लगाएंगे, ठीक। लगभग इस वाले फार्मूले देखिए, वो वाले सवाल लग जाते हैं जिसमें tan phi = tan बन जाए और फाई का आंसर अगर आ जाए आसानी से, नहीं तो वो बड़ा वाला फार्मूला लगता है, ठीक, जो प्रूवमेंट कराया था मैंने, ठीक। अगर ऐसा नहीं हो पाता था भाई तो इतना नोट कर लो, ठीक। इसको हटा देते हैं। सवाल देखो ऐसे लिखा होगा, ठीक। बहुत छोटा सवाल है, ठीक। फाइंड जैसे करेगा क्वेश्चन में, ठीक। कितना है, फाइंड करेगा रो इफ, ठीक है। और दे रखा है p बराबर फार्मूला लिखा गया, ये इस्तेमाल p है, ठीक है। p बराबर लिखा गया a और r की पावर में देखो लिखा जा रहा है n+1। तो इस कर्व से तुम्हें n, ठीक, रो का मान निकालना। तो देखिए, ठीक, सॉल्यूशन इसका छोटा सवाल, ठीक। बिल्कुल गिवन में देखो कितना लिखा गया, गिवन में लिखा गया p बराबर a और r की पावर n+1। अब यहाँ पर आंसर में p और r मतलब पीडल फार्म फॉर्मूला लगेगा, पीडल फार्म का। तो पीडल फार्म का फॉर्मूला होता क्या, देखो अभी प्रूवमेंट लग चुका फॉर्मूला ना, r/dr/dp, ये होता है फार्मूला पीडल फार्म रो का, ठीक है। तो कुल मिला के, ठीक, अगर p = इतना दिया गया तो हम लोग यहाँ निकालें dp/dr। तो चलो निकालते हैं, dp/dr निकाल लिया, ठीक। तो क्या होगा, a इसका कैसे लगाओ, देखो n+1 आ जाएगा और r की पावर n हो जाएगी, इसको पलट दो तो ये आ जाएगी dr/dp, तो ये 1/, आएगा, a आ जाएगा, n+1 आएगा और r की पावर n आएगा। अब देखो अगर ये फार्मूला है, ठीक, r/dr, हमने dr/dp निकाल लिया, बचा रो, तो वो सॉरी r कैसे आएगा, तो लिखो मल्टीप्लाई बाई r, मल्टीप्लाई बाई r से मल्टीप्लाई करना, r आ जाएगा, यहाँ आएगा dr/dp, तो यहाँ पर r आ गया। और इधर कितना चल रहा बताइए, a n+1 और r की पावर n। ये देखो यहाँ पर r पावर है 1, इसको ऊपर भेजो, ठीक, r को, तो ये तो रो बन गया। यहाँ r पावर 1, इसको ऊपर भेजा 1 - n, ये इसको नीचे ले आना, एक ही बात है, ठीक। और आंसर आएगा a और n+1, ये आपका आंसर आ चुका, ठीक, इस वाले सवाल का। तो अगर कोई भी सवाल पीडल फार्म में है तो वो सवाल हमेशा कुल मिला के, ठीक, dr/dp/dr निकाल लेना, ठीक। इसको पलट देना, r से मल्टीप्लाई करना, रो बना देना, सामने जो भी होगा उसका आंसर आ जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और बढ़िया सवाल बताए जाएंगे, इसी पर आधारित होंगे, ठीक। पोलर फॉर्म पर आधारित न्यूमेरिकल थोड़े बहुत और इसमें बचे हैं, ठीक, बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।